हेलो। आज हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना। मीन्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो आती है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में और क्वेश्चंस में। तो आज हम सीखेंगे इसके सारे के सारे अप्रोचेज़ कि हम इसे कैसे निकाल सकते हैं और कैसे हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन इसका ढूंढ सकते हैं। तो ये हमने कुछ सीरीज़ निकाल रखी है जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस करते हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड टू एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। सो आज हम सीखेंगे, हमने पिछली वाले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि लिंक लिस्ट वाली क्यू और एरे की मदद से हम क्यू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम सर्कुलर क्यू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम जीसीडी देखेंगे। ठीक है, तो भाई जीसीडी होता क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, और भाई जीसीडी होता है हमारे पास जीसीडी एज ए नेम जस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ये होता है कि अगर हमारे पास एक ए नंबर है और एक बी नंबर है, तो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों का जो फैक्टर है। ठीक है, मीन्स हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा सी जो कि इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, और ऐसा हमें सबसे बड़ा चाहिए होता है। तो भाई देख लेते हैं कि इसकी नेम अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले तो हमारे पास 36 ले लेते हैं ए नंबर। ठीक है, और दूसरा नंबर हम शायद 22 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें अगर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना तो हम कैसे निकालें। ठीक है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि भाई 2। ठीक है, 18 बचा 2। ठीक है, अच्छा कितना बचा, 9 बचा 3, फिर 3। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, हम सबसे जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी मदद से इसे डिवाइड करते जाएंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। मतलब ऐसे बस नंबर्स निकालेंगे, प्राइम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 36 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही हम 12 के लिए कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या बनता है हमारे पास, 2 इंटू 11। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 12। ठीक है, या फिर चलो ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का सबसे बड़ा नंबर देखें तो कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये हम सीधा सीधा देख के बता सकते हैं कि ना, पता है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 2 बन गया कि भाई 2 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। अगर हम इस 11 को भी लेते हैं तो 11 यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम 11 नहीं ले सकते। ठीक है, तो अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 22 की जगह अगर यहाँ पे हम ले लेते 18। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 ले लेते, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाते हैं इसके प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जांपल 2 3 6। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। और भाई इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, एक तो 2 कॉमन है। ठीक है, और फिर 2 कॉमन। ठीक है, एक यहाँ पे 3 कॉमन हो गया। तो इन दोनों का जो कॉमन यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बन गया वो बन गया 6। अब आप देख सकते हैं 6 3 18 होता है और 6 6 36 भी होता है ना। तो भाई हमारा जो सबसे बड़ा नंबर बन गया वो बन गया, ओ एक सेकेंड, 2 3 6, 6 3 18। ओ हाँ, इसका इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो तो 18 ही है। ठीक है, कि भाई देखो 2 3 3 ये तीनों के तीनों कॉमन है। ठीक है, 3 यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी बन गया, वो बन गया हमारे पास यहाँ पे 18, क्योंकि देखो 18 1 18 और 18 2 36। ठीक है, अच्छा अब इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का एक और नाम है जो कि है एचसीएफ। ठीक है, तो नॉर्मली प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालो दो पर्टिकुलर नंबर्स का। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम ऐसे प्राइम फैक्टर्स तो निकाल के देखेंगे नहीं और फिर कॉमन तो चीज़ें निकालेंगे नहीं प्रोग्राम की मदद से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे जो है छोटा नंबर्स देखेंगे, छोटे नंबर को ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई छोटा कौन सा है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो इसे कोड ही कर लेते हैं। तो जैसे एंटी ए इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे 36 हो गया, और फिर एंटी जो बी हो गया मेरे पास यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसे स्मॉलर निकालेंगे इन टर्म्स। तो स्मॉलर की एक स्टेटमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से कि एस एम इज इक्वल टू ए जो है क्या वो मेरे से क्या वो मेरे बी से छोटा है। अगर है क्वेश्चन मार्क, हाँ जी, क्या है छोटा है। तो अगर है तो भाई ठीक है, इसका आंसर हो जाए ए, वरना इसका आंसर हो जाए भाई बी। तो ये मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास एस एम के अंदर स्मॉलर नंबर ले आएगी 18 और 36 में से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एस एम को डिक्रीज करते रहेंगे। अब हम एस एम को डिक्रीज करते रहेंगे जब तक कि हमें ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो हमारा इनको दोनों को डिवाइड ना करते। ठीक है, तो अब हम एक लूप लिखेंगे वाइल एस एम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो अब हम करेंगे एस एम माइनस माइनस, ठीक है, कि भाई हमने क्या कर लिया कि एस एम को डिक्रीज करते जाओ जब तक कि आपके पास क्या नहीं मिलता, एक ऐसा नंबर नहीं मिलता जब तक कि एस एम। अब भाई कंप्लीटली डिवाइड करने का कोड क्या होता है, वो होता है कि भाई ए, और ए को अगर हम एस एम से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, और इसके साथ ही जब बी को जब हम एस एम से डिवाइड करें, ठीक है, तब भी हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो कि भाई ठीक है भाई हमें वो नंबर मिल गया है, ठीक है, तो हम बोलेंगे सी आउट जी सी डी जो है हमारे पास वो है हमारे पास एस एम, अभी वाली वैल्यू, और उसके साथ ही कर देंगे ब्रेक, क्योंकि अब हमें इससे छोटा नंबर नहीं चाहिए, हमें सबसे बड़ा मिल गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई नेव अप्रोच। अच्छा, दूसरी क्या अप्रोच हो सकती है भाई, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि भाई इक्लिडियन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इक्लिड ने क्या कहा कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ना, जीसीडी रिमेन्स द सेम इफ वी सब्ट्रैक्ट द लार्जर नंबर द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर। ठीक है, तो इक्लिड ने ये कहा, ठीक है, तो उसने ये कहा, तो ठीक है, तो इसमें अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो ठीक है, अगर हम 36 में से 18 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यहाँ पे 18 बच जाएगा, ठीक है, और फिर 18 बच जाएगा। अब 18 और 18 का दोबारा से जीसीडी निकालते हैं तो भाई हमारे पास क्या बच जाएगा। अगर देखो अब हम इसमें से बड़ा चुने, बड़ा कोई भी हो सकता है, जैसे 18 है, अब अगर हम 18 में से 18 दोबारा से सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 0 और 18 बच जाएगा। जब भी आपको कोई भी नंबर 0 मिलता है एक, तो जो दूसरा नंबर है वो आपका जीसीडी बन जाता है। चलो अब इसको ना दूसरे वाले एग्जांपल पे ट्राई करते हैं। जैसे भाई हमारे पास कौन सा था, 36 और 22 था, इन दोनों का जो जीसीडी था वो 2 था, है ना, हमने अभी देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, 36 में से 22 माइनस करेंगे, ठीक है, 36 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आया, 22 और 8 बच गए, और फिर 6 14, ठीक है, तो 14 बच गए आपके, ठीक है। तो बेसिकली 22 8 30, ठीक है, और फिर उसके बाद 6 14, तो 14 आपके पास बच गए। तो आपको जो पहला नंबर बन गया वो क्या बन गया, 14, और जो दूसरा नंबर बन गया वो 22 बन गया, ठीक है। अब अगर आप देखें आपका बड़ा ये वाला हो गया, छोटा ये वाला हो गया, तो अब आपको 14 जो है 22 में से माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, पहला जो नंबर है वो तो 14 ही रहेगा, दूसरा जो नंबर है वो कितना बन जाएगा, 22 माइनस 14, तो 14 6 20 एंड 7 8 मीन्स बेसिकली 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दोबारा से देखें तो हमारे पास क्या होगा कि भाई अब ये वाला बड़ा हो गया, तो भाई ये वाला कितना बचेगा, 8 माइनस करेंगे तो भाई यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 6, और यहाँ पे बच जाएगा 8, ठीक है। अब दोबारा से वही करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये पहले वाला 6 ही बच जाएगा, दूसरे वाला बच जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद भाई हमारे पास ये पहले वाला बड़ा हो गया, तो पहले वाले का हम क्या कर देंगे 4, और दूसरे वाला हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2, ठीक है। 6 में से 2 माइनस कर दिया, बेसिकली 6 में से 2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 बच गया। अब भाई हमारे पास यहाँ पे अब ये पहले वाला ही मेरे पास यहाँ पे बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि दोबारा से माइनस करूँगा, तो 2 है, और फिर उसके मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर दोबारा से अब की बार एक और बार माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 0, और मेरे पास 2। अब जैसे ही कोई भी एक नंबर मेरे पास यहाँ पे 0 होता है तो जो दूसरा वाला नंबर है वो इन दोनों नंबर का जीसीडी बन जाता है। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब ये देख रहे हो कि एक रिकर्सिव सॉल्यूशन है कि भाई आप छोटी जो सब प्रॉब्लम्स है उनको भी उसी तरह से सॉल्व कर रहे हो जैसे आपने बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करा था। बेसिकली आप हर स्टेप पे क्या कर रहे हो कि आप बस जो छोटे वाले नंबर है उसको बड़े वाले नंबर से डिवाइड मतलब माइनस करते जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ नोट करने की है कि भाई अब आप अगर ये देख पा रहे हो कि इस स्टेप पर, चलो वो तो ऑप्टिमाइजेशन है, पहले हम इसका आइटरेटिव कोड लिख लेते हैं, ठीक है, आइटरेटिव कोड लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए जो है वो 36 हो जाता है और INT जो मेरे पास यहाँ पे बी है वो मेरे पास 22 हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक वाइल की लूप लिखूँगा, ठीक है, वाइल जब तक मेरे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, मेरे पास 0 नहीं होना चाहिए कोई भी, और जब तक जो मेरे पास यहाँ पे बी है, ठीक है, जो मेरा बी है वो मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ए जो है मेरे पास ग्रेटर देन 0 है और साथ में बी जो है मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ग्रेटर नंबर निकालूंगा कौन सा है भाई, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों के टेम्प वेरिएबल बना देता हूँ कि दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पे अब गायब हो जाने वाले हैं ये ओरिजिनल नंबर, तो मुझे ओरिजिनल बी चाहिए,
तो मैं एंटी टी बी इज इक्वल टू बी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख लूँगा सबसे पहले कि भाई अभी तो देखो ये वाली लूप के अंदर आया है, मतलब भाई ये वाला लूप के अंदर आया है मतलब कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं है, मतलब मुझे जीसीडी नहीं मिला। तो अब मैं क्या करूँगा कि ग्रेटर देन निकालूंगा, ठीक है। तो एंटी जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा मेरे पास, उसी वाले टर्नाइल ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे पास ए आंसर हो जाए, वरना मेरे पास बी आंसर हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे मैंने या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इफ़ जो है मेरे पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, सिंपल है, ठीक है। तो मैं सिंपल रखूँगा चीज़ों को। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास जो टी है, और या फिर मैं यहाँ पे भी टी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो टी ए बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे पास टी ए माइनस टी बी, और जो मेरे पास जो टी बी है वो तो रहेगा सेम, ठीक है। अच्छा, अब मैं देख लूँगा कि अगर ऐसा करने के बाद मेरा जो टी ए है वो मेरा हो गया है ज़ीरो, क्योंकि मैंने अभी से ट्रैक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हो जाना चाहिए वो ज़ीरो, अगर हो गया है तो मैं क्या कर दूँगा, जी सी डी जो है मेरे पास, जी सी डी जो है मेरा वो कौन सा बन गया, ये तो ज़ीरो है, तो मेरे पास जो जी सी डी है वो टी बी बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो भाई हम इन दोनों को रहने देंगे, ठीक है, इन दोनों को सेम रहने देंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एल्स वाले केस में मेरे पास वो वाला भी कवर हो जाएगा जब दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो मेरे पास यानी टी बी बड़ा है या फिर टी बी इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा कि टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, ठीक है। तो ऐसा कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे में अब मैं चेक करूँगा कि क्या जो मेरा जो टी बी है, ठीक है, वो मेरा जीरो के इक्वल है। अगर है तो मैं क्या करूँगा, सी आओ जी सी डी जो बन गया मेरे पास, वो बन गया मेरे पास यहाँ पे टी ए, क्योंकि टी बी जो है मेरे पास यहाँ पे जीरो बन गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोड आपको क्या कर देगा कि ये अब ये फाइल लूप चलती रहेगी, टी ए और जो टी बी है वो लगातार अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई भी एक जीरो मिलेगा तो दूसरा वाला जो जी सी डी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये दोनों के दोनों इक्वल हो रहे थे, और उसके बाद भी हमें एक बार और सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था एक को जीरो लाने के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे पास जब ऐसा केस आए, लाइक जब भी हमारे पास 18 और 36 जैसा केस आए, 18 और 36 जैसा, तो हम उसे डिवाइड करके देख लें कि भाई क्या जो दूसरा नंबर है वो पहले को पूरी तरह डिवाइड कर पा रहा है क्या। अगर कर पा रहा है तो वही तो जीसीडी है, तो हम ये भी तो इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर जो टी है वो टी बी से बड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा कि सब्ट्रैक्ट करने से पहले ही देख लो कि जो टी ए है वो मॉड टी बी इज इक्वल जीरो। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँगा कि जी सी डी जो है मेरा वो क्या बन जाए, मेरा बन जाए टी बी बेसिकल, और ब्रेक कर दीजिए लूप को। अब ऐसा ही जो है मैं उस वाले केस में भी कहूँगा, ठीक है, यहाँ पे भी कहूँगा बिना कुछ करे कि भाई अगर ऐसा मिल ही गया है तो आप पहले ही डिवाइड करके देख लो। इस वाले केस में हमारे पास टी बी बड़ा होगा, तो टी बी अगर मॉड टी ए इक्वल जीरो है तो जी सी डी जो हो जाए मेरे पास हो जाए टी ए ब्रेक, ठीक है। इससे हमारी जो लूप है वो थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया भाई मेरे पास आइटरेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने पर भी ज़्यादा नहीं होगी, कम, इसकी होगी बिग ओ ऑफ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। जितना भी मेरे पास यहाँ पे स्मॉलर वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू है उतनी मेरे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब अगर मैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना चाहूँ, ठीक है, वॉइड अगर मैं जी सी डी नाम का एक फंक्शन बनाना चाहूँ जो मेरे पास ए ले और एंटी बी ले, ठीक है। रिकर्सिव सॉल्यूशन जनरली स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू आइटरेटिव। तो अगर मैं जी सी डी जो है इन दोनों नंबर का निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि भाई मेरे पास जो बी है, जो मेरे पास बी जो है वो तो ज़ीरो नहीं है। अगर वही मेरे पास जो बी है वो ज़ीरो हो गया तो भाई मेरा जो रिटर्न है ए कर दो, या फिर मैं देख लेता हूँ मेरे पास जो ए है वो तो ज़ीरो नहीं हो गया। अगर वो ज़ीरो है तो भाई मेरे पास रिटर्न हो जाए मेरे पास बी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर दोनों ही नंबर इक्वल हो गए हैं भाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा कोई भी नंबर, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों नंबर हो गए तो वो जो नंबर्स हैं वही तो जीसीडी हो गए।
या फिर अब मैं देखूंगा कि भाई क्या इन सारे के अलावा भी कोई केस है। अगर जो ए है वो ग्रेटर देन बी है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, जी सी डी, जैसा मैंने बताया था ए माइनस बी, ठीक है, और बी, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा ए जो है वो लेस देन बी है क्या, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी मैं एल्स वाले केस में जा सकता हूँ, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा वही वाला केस बचेगा, ठीक है। रिटर्न टी सी डी, भाई दूसरा वाला जो बी है वो बड़ा है तो ए तो रहेगा ऐसा ही, बी माइनस आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये आपको दे देगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है। अच्छा, अब यूक्लिड ने एक और यूक्लिड के एल्गोरिथम से एक और चीज़ निकल के आई कि भाई आप इस वाले जो फंक्शन है उसको एक और तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आप बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसके बजाय आप डायरेक्ट मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो जी सी डी का जो एक और फंक्शन बनता है वो ऐसा बनता है कि जी सी डी एंटी ए, ठीक है, एंटी ए बनता है और एंटी बी बनता है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले देख लो कि भाई क्या जो मेरे पास यहाँ पे इफ़ जो मेरे पास यहाँ पे बी है वो ज़ीरो है क्या। अगर है तो भाई रिटर्न ए। ये तो भाई हर एक जी सी डी वाले प्रोग्राम में आपका बेस केस बनता जा रहा है, ठीक है। आप भाई अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आपका जो बी है वो मेरे पास ज़ीरो नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिटर्न करा सकते हो जी सी डी ऑफ ए मॉड बी एंड बी बेसिकली, ठीक है। ऐसे करके ये लूप चलती रहेगी और इससे आपको जी सी डी आ जाना चाहिए। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी लॉग ऑफ मिन ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। ये बेसिकली एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन का एक और छोटा प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जी सी डी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। थैंक यू so much for watching today's video and let's meet in the next one.